तकरीर नाचने का नाम नहीं है, तकरीर हाथ नचाने का नाम नहीं है, तकरीर कुर्सी तोड़ने का नाम नहीं है। तकरीर है कुरान हदीस का मीठा पैगाम दिल में उतार देने का, सुभान अल्लाह। जो आदमी की सोच बदल दे, जो आदमी की आंखों को इस काबिल बना दे कि आंख किसी लड़की की मोहब्बत में न रोए, खालिक के कायनात की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये आंख दुनिया की मोहब्बत में न रोए, मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये ज़बान गाने के लिए न हो, बल्कि ज़बान अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए वक्फ हो जाए। तकरीर वो है जो हमारे दिल की दुनिया बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे जीने हमारी जिंदगी में यू टर्न ले आए। जा रहा था पूरब की तरफ, सोचता था काबा पहुंच जाऊंगा, लेकिन पूरब जाने वाला कहीं काबा पहुंचता है। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान ए एराबी, तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता काबा का नहीं, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। हम लोग जिस हाल में जी रहे हैं, ये रास्ता खुदा की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है अल्लाह के अजाब को दावत देने का, ये रास्ता है मुस्तफ़ा की नाराजगी के मोल लेने का, ये रास्ता है औलिया और सालिहीन की रूहों के रूठ जाने का, ये रास्ता है अपने घर को तबाह बर्बाद करने का, ये रास्ता है आने वाली नस्लों को मलिया मेट करने का रास्ता है। रास्ता वही है बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमा उस गर बबू न रसीदी तमाम बुलहब। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सारा दीन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। बमुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी तक पहुंचा दे, और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्तफा की गुलामी बना ले। जब तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया का अल्लाह तुझे इमाम और बादशाह बना देगा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। जिसको तकरीर सुननी थी वो चला गया, और जिसको हंसना है वो बैठा हुआ है, और ये बैठी हुई है गप करने के लिए बैठी हुई है। चुपचाप खामोशी, जबान का ताला, जबान पे खामोशी का ताला लगा ले, और मेरी बात गौर से सुन ले। और तुम अच्छी बनेगी, तेरे शौहर भी नेक बन जाएगा, और तुम अच्छी बनी, तेरा बच्चा तो वली और कुतुब पैदा हो जाएगा। तुम घबराती है कि मेरा बेटा मुझको मारता है, मेरा बेटा मुझको मारता है, तेरा बेटा तुझे मारेगा नहीं, तेरा बेटा तेरे पाँव को धो के पिएगा। अगर तुम अच्छी माँ बन गई तो तेरा बेटा तेरे पाँव को चूमेगा, बोलेगा यहाँ चूमने से जन्नत की खुशबू आती है। अगर तुम बच्चों को बता दे कि मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है, और ऐसा नहीं होता कि पीर साहब आए हैं तेल से फुकवा दो, जरा पानी फुकवा दो पीर साहब से, हमारा बेटा अच्छा हो जाएगा। पानी से फूकने से बेटा अच्छा होता है, तेल फूकने से बेटा अच्छा होता है। ऐसा पीर साहब आ गए और साहब एक तावीज दे दिया तो बेटा अच्छा हो जाएगा। जो भरम में जी रहे हो इस भरम को हटा दो। पीर का मतलब होता है खुदा का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है मुस्तफ़ा से जोड़ने वाला, पीर का मतलब है जो इस कदर नमाज पढ़े कि उनका मुरीद उसको देख के नमाजी बन जाए। पीर का मतलब है वो इस तरह अल्लाह से डरे रोए कि उनके सजदे को देखकर मुरीदों के सीने का जंग साफ हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पीर गुटखा खोर और 100 सिगरेट डेली पिएगा, मुरीद 200 सिगरेट डेली पिएगा। तुम्हारा पीर बोलता है कि तुम बोलते हो मेरे पीर को गुटखा बहुत पसंद है, सिगरेट पसंद है, तुम्हारे पीर को सिगरेट पसंद है, मेरे पीर को बरेली में किताब पसंद है। सुभान अल्लाह। 75 साल की उम्र में भी किताब का मुताला नहीं छोड़ा। उनको लोग तोहफे में किताब देते थे, और तुम अपने पीर साहब को तोहफे में सिगरेट देते हो। जो जाहिर सी बात है तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर पीर साहब का है। तुमको जब मालूम है कि मेरे पीर की जो पसंद है वो गिफ्ट देना चाहिए, तो पीर की पसंद है पुड़िया, पीर की पसंद है शुद्ध पलस, पीर की पसंद है पान परा, पीर की पसंद है क्या रजनीगंधा, पीर की पसंद है। तो अब मुरीद वो पसंद वाली चीज लाके देता, और जब मुरीद देखेगा पीर को पसंद है सजदा, पीर को पसंद है तस्बीह, पीर को पसंद है मुसल्ला, पीर को पसंद है किताब, पीर को पसंद है कुरान की तिलावत, तो वो रजनीगंधा नहीं देगा। मुरीद तस्बीह, मुसल्ला, कुरान पाक, मुसहफ लेके पीर को तोहफा पेश करेगा।
मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा कुरान पाक की तिलावत से। मेरा मुर्शिद एक बरेली में था, बुढ़ापे में भी किताबों का मुताला नहीं छोड़ता था। सुभान अल्लाह। जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा वाजू नसीहत करता देखा, जब भी देखा अम्र बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में रहे वही दीन की फिक्र, बरेली में रहे वही दीन की फिक्र, बस मुरीदों के बीच रहे वही दीन की फिक्र, तन्हाई में रहे तो जबान पे जिक्र और दुरूद जारी है। वह कौन था? 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, अपने वक्त का कुतुब अब्दाल अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरीयत। वाह वाह वाह। जब भी देखा मुताला करता देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा। एक पीर साहब है उस इलाके में, गोंडों की झुरमुट में रहता है, गोंडों की झुरमुट में रहता है। ये लुच्चा, ये लफंगा, ये बरोकर, ये दलाल, ये साहब लठेत, ये मार धाड़ करने वाला, ये चोर, ये ममाली, ये बदमाश, ये साहब बदमाशी का रैकेट चलाने वाला। और लोग बताओ दादा पीर साहब को आंख मत दिखाना, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, यानी सब जहन्नम पहुंचे हुए, गुंडे, मर्डरर, हत्यारा, कोई जादव, कोई अंसारी, कोई बाहुबली, ये सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है जैसा पीर होगा, जिन लोगों की झुरमुट में रहेगा उसका दिल भी वैसा होगा जो मुफ्तियों की झुरमुट में रहेगा, जो आलिमों की झुरमुट में रहेगा, जो वलियों की झुरमुट में रहेगा, जो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा, जो खुद कुतुब होगा वो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा। हुजूर सदरुल अफाजिल कभी गोंडा मवाली के साथ नहीं रहे, उनका दोस्त सदरुल शरिया था, उनका दोस्त मलिकुल उलमा था, उनके दोस्त उनके साहबजादे जो आलिम थे वो थे, उनके अहबाब का एक बड़ा तबका था, अदीबों का, शायरों का, फकीहों का, मुतब्बिरों का। यही वजह है जो जैसा होता है उसका दोस्त वैसा होता है, और बंदा दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो दोस्ती करने से पहले देख लेना कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर दीनदार हुआ तो तुझे दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा। अल्लाह क्या बात कही। अर्रजुलु अला दीन खलीली। A man is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend. आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाच, देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। वो चोर है, चोर बना देगा, बदअकीदा है, बदअकीदा बना देगा, वह ज़िनाकार है, तुझे ज़ानी बना देगा। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला नमाजी है तो तुझे नमाजी बना देगा, मुत्तकी बना देगा। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। बातें हमारी होती रहेंगी, मैं तमहीद यहाँ रोक करके मैं पहले वो चैप्टर में खोलता हूँ जो बात जबान पे आ गई है, ये वरना ये भाग जाएगी और हमारी तकरीर सुन नहीं पाएगी। और इसलिए चुपचाप रहो और तकरीर मेरी गौर से सुनो, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटियां वह गौर से इस चैप्टर को सुने। अक्सर व बेशतर मैं इस चैप्टर को रिपीट करता हूं। मैं खिताबत इसलिए नहीं करता हूं कि 100 तकरीर 100 टॉपिक पे हो, नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे तकरीर करना चाहता हूं कि हर महफिल में अगर 5 बंदा जन्नती बन जाए तो मेरा पसीना बहाने की मेहनत वसूल हो जाए। माशाअल्लाह। इसीलिए मेरी तमन्ना इस पे रहती। मैं नहीं समझता कि साहब मेरी हर तकरीर में बात जुमले, बात हदीस का रिपीटेशन होता है, उससे कोई बहस नहीं। बार बार बोलने से आदमी के दिल में असर होता है, बार बार बोलने से। जब रस्सी कुआं पर बार बार आगे पीछे जाती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और बार बार मेरी तकरीर सुनेंगे, जरूर शराब की भट्टी से निकलकर मस्जिद की तरफ रुक करके चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बार बार सुने। अपनी कलाकारी दिखाने के लिए खिताब नहीं होता है, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन को सिखाने के लिए खिताब होता है, लोगों को मुस्तफ़ा तक पहुंचाने के लिए खिताब होता है। मेरी माँ, बहन, बेटियां गौर से सुन लेना। तुम्हारे दरवाजे पर आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दो,
बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, केचौछा से, दिल्ली से, सदरुल फाजिल की खानका से, साहब पीलीभीत शरीफ से, जहाँ जहाँ की खानका है, सब हर जगह से तावीज़ लिया हो, डाल दो और ये सोचो कि इस आम के पेड़ से सेब निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। 1,00,000 तावीज़ डाल दोगे, आम का पेड़ सेब नहीं देगा। पता चला कि तावीज से सारा काम नहीं निकलता है। तावीज से काम क्या होता है, सुनो मुझसे। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को मैंने बच्चों से बचाया, जानवर से बचाया, वक्त वक्त पे पानी दिया, खाद दिया, अब वो बड़ा मैच्योर हो गया, अब बकरी का खतरा नहीं रहा, अब वो आम फल देने वाला बन गया। तो अब आम का फल खट्टा ना हो जाए, तुर्श ना हो जाए, सड़ा हुआ ना पैदा हो, हजरत से एक तावीज लिया, डाल दिया कि सेब नहीं, आम ही फले मगर मीठा फल जाए। आम ही फले मगर मीठा आम फल जाए। चूंकि ये नेचर के मुताबिक है कि दरख्त लगाया है आम का और उसमें सारी मैंने मेहनतें की हैं, बस तावीज का थोड़ा सा असर हो जाए कि अच्छा आम उससे पैदा हो जाए। ये है तावीज का असर। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए, तावीज से आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, और जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप जैसा बीज वैसा बच्चा। इसलिए माँ बाप के औलाद अगर नाफरमान हो गई तो वह समझ लें कि 100% हमारा कसूर है। अगर माँ बाप को सताने वाले बच्चे पैदा हो गए तो वह दूसरों के सर पे मत बढ़े कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वह तो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, वह दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। जैसे बच्चा कमजोरों की जमात है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमसे गलती हो गई। ये हमेशा अपने साथी को बोलेगा इस बच्चे ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पत्थर फेंका, नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने फेंका है। ये बच्चों का नेचर है, चूंकि कमजोर है। औरतों का भी नेचर वही है कि वो अगर बीमार पड़ जाए तो वो बोलती है कि शौहर तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसको नज़ला जुकाम भी हो जाए तो वो हमसे कहती है तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ है, वो तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ है। उस यानी वो सारा अपना कसूर मानते ही नहीं, वो सारा कसूर शौहर का है। तुम ऐसा खाना क्यों बना, तुम्हारी वजह से हुआ। ये ऐसा काम क्यों खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। अब ये शौहर बेचारा चौड़ा सीना लेके रहता है, चलो इसमें सब समा जाए, तुम्हारी जिद समा जाए, तुम्हारी तकरार समा जाए, सब समा जाए। इसीलिए इसमें सब समा जाता है, सारा काम घर का बना रहता है और घर से बाहर बात नहीं फैलती है। वरना अगर घर से बाहर बात जाने को रहे, शौहर का दिल अगर बड़ा ना रहे तो रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाएगी और साहब मार धाड़ की आवाज घर से बाहर निकलेगी। वो तो शौहर का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जैसे कोई गंगा नदी हो, उसमें मुरादाबाद का सारा कचरा समा जाता है, उसी तरह इसमें सब समा जाता है। उसकी जीद, उसके तकरार, उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा सब समा जाता है इसमें। इतना चौड़ा है, वरना डेली लड़ाई हो और डेली झगड़ा हो और सारे समाज के लोग दीवार में कान लगा के लड़ाई की आवाज सुने, नहीं होता है ऐसा। वो नाकिसुल अक्ल है, उसके पास अक्ल कम है, मगर अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। और हुजूर ने कहा है कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है, समाज बर्बाद हो जाएगा। उसी हालत में रहने दे, बड़े काम की चीज है, बस उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। ये तेरे घर की निगरानी करती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारी राहत का सामान पहुंचाती है, तुमको गुनाहों से बचाती है। तू रहे 5 साल परदेश में, तेरे घर की सुरक्षा करती है। बहुत काम की चीज है, काम की चीज है, इसीलिए उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, सारा घर बिगड़ जाएगा। ये मुस्तफा का कानून है कि आज घर आबाद है, सोसाइटी आबाद है, समाज आबाद है, इसलिए कि हुजूर ने जो कहा है उस पर अमल करने की वजह से लड़ाइयां कम हो रही हैं, सब्र की वजह से घर आबाद हो रहा है। जी जी राम। आकाए दो जहान इस्लाम का फरमान है, सरकार ने एक अच्छी लाइफ गुजारने का जो फॉर्मूला दिया, अब जरा गौर से सुन लो। औरतों की तालीम पे इस्लाम ने क्यों जोर दिया, एक घर को सजाने संवारने में औरतों का कैसा हाथ रहता है। एक बड़ी हदीस में पढ़ता हूं, क्योंकि ये महीना आका अलैहिस्सलाम की सीरत का भी है।
ये महीना माह रबीउल नूर खत्म हो गया, अब रबीउल आखिर अब कल परसों से शुरू होने वाला। मगर चूंकि सारी जिंदगी सरकार की सीरत बयान की जाएगी, ऐसा नहीं कि 12वीं के महीने में ही ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाया जाएगा। कभी सरकार की तालीमात से हम बेनियाज नहीं हो सकते। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है और उसी सिस्टम पर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। उसके बाद अगर आप कहेंगे थोड़ी देर और तकरीर कीजिए, तकरीर आपने शुरू नहीं की है तो फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं अब खत्म कर दिए तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर मेरा एक पैराग्राफ सुन के जरूर आप जाइए, मेरी माँ बहन भी गौर से सुन लें। वह तकरीर का एक पैराग्राफ यही है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। जज्बात में चलो मारो जो होगा देखा जाएगा, नहीं नहीं, हिकमत से, तदबीर से सारा काम होता है। अल्लाह ने आसमान बनाया बगैर खंबे के खड़ा है। अल्लाह ने इस जमीन को समंदर पानी पे बनाया, ये जमीन में वो करार हो उसके लिए अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाया ताकि जमीन हिले नहीं, एक सिस्टम है। अल्लाह ने सूरज बनाया ताकि सारी जमीन रोशन हो। अल्लाह ने रात में सूरज के छुपाने के बाद चांद दिया है ताकि लोगों का वहशत से सीना फट न जाए। ये सारा एक सिस्टम है। अल्लाह ने हमारे ऑक्सीजन के लिए दरख्त को पैदा किया है, ये सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमारे लिए रोटी और चावल दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए वेजिटेबल्स पैदा किया है। मगर हमारे जिस्म को गोश्त भी चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया है। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया है। ये मुर्ग हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ताकि सब्जी ही नहीं तुम्हें गोश्त भी खाना है और गोश्त ही से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मछली भी खाना है। इसलिए अल्लाह ने मछली जैसी जबरदस्त मखलूक को समंदर में पैदा किया ताकि कभी मछली खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी सब्जी खाओ, कभी कद्दू खाओ। ये और बात है कि सब्जियों में बाज सब्जियां बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये और बात है कि गोश्त में बाज गोश्त बहुत फायदेमंद है। ये और बात है कि मछलियों में बास मछलियां बहुत फायदेमंद है। जैसे एक मछली हमारे इलाके में उसको कहा जाता है निरोग मछली, उसको सिंगी मछली बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोला जाता है, 700-800 रुपए केजी मछली मिलती है। लोग उसे खरीद के खाते हैं क्योंकि वो मछली में बहुत विटामिन है और बीमार लोग जूद हजम है वो मछली। कद्दू सब्जियों में सबसे सुपीरियर सब्जी है कद्दू। कद्दू बहुत जल्द हजम हो जाने वाले सब्जी और यह सरकार की पसंद भी है और सर्दी के लिए भी मुफीद है, गर्मी के लिए भी मुफीद है, हर मौसम के लिए मुफीद है। कद्दू जिसको आप लौकी कहते हैं, वह सब्जी बहुत उसका कोई जवाब नहीं है। अपने घर में उसको आदतन इस्तेमाल करें, जो सब सस्ती भी है और जबरदस्त भी है। उसके साथ जिसको भी मिक्स कर दें सब में लाजवाब काम करता है वो। जैसे उसमें मछली में डाल दें तो भी सुपीरियर है, गोश्त में डाल दें तो जबरदस्त है, और साथ उसमें चना का दाल डाल दें तो भी जबरदस्त है। यानी ये कद्दू लाजवाब, क्योंकि मुस्तफ़ा की पसंद है और जो मुस्तफ़ा की पसंद है वो लाजवाब पसंद है। यही वजह है कि आज मैं जिस दिन मेरे घर में कद्दू की लौकी की तरकारी बनती है बहुत खुश होता हूँ। मेरी वाइफ को मालूम है कि हजरत को बहुत पसंद है, तो चना का दाल और कद्दू ये मुझे बचपन से शुरू से बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है और बहुत जबरदस्त है वो मेरे घर में। और फिर वो खीर भी मुझको बहुत पसंद है। यही वजह है कि अभी शुगर 7-8 साल से शुगर हो गए, मगर उसके बावजूद मैं खीर छोड़ता नहीं हूँ और मेरे घर में खीर बनाई जाती है और मैं खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को झूठा साबित कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि शुगर होने के बाद रोजा रखने में परेशानी हो रही, और 8 साल हो गए एक रोजा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है। और शुगर वाले को कहते हैं कि भाई इसको हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं, और कहते हैं कि हमेशा पानी पीना हल्का सूखता रहता है। मगर मैं 2.5 घंटे तकरीर किया हूँ और अभी भी आज 2 घंटे तकरीर करूंगा मैं, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, मैं तकरीर करूंगा 2 घंटा। तो सब लोग भाग जाए, 2 घंटा से कम मैं नहीं बोलूंगा। डेली बोलता हूं 2 घंटे 2.5 घंटे, मगर जरा बराबर कोई बता दे कि साहब मैं 1 गिलास पानी पिया हूं, कोई बता दे कि कल मैंने पानी मांगा था। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि शुगर वाला हर घंटे पे पानी पीना है, हर घंटे खाना खाना है। नहीं, जो झूठ बोलेगा वो प्यास लगेगी उसको, मगर जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी।